राजा यादव को आप हरा सकते हैं? यस, कभी भी। अगर आपसे राजा यादव चैलेंज ले तो आप उसको हरा सकते हैं? उनका तो चैलेंज 1000 बार एक्सेप्ट होगा अमरजीत का। 1000 बार? यस, तो 1000 बार आप राजा यस, यादव को हाँ, हराएंगे? 100,000 बार राजा यादव आए तो एक बार भी नहीं जीतने दूंगा। एक बार लाल हूं और 5 पुत्र का लाल हूं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मेरा भी ये जिद है। बातें होती देख लीजिए जब लेकिन राजा यादव तो बुलेट को रोकता है, आप तो स्प्लेंडर रोक रहे हैं। उसका हिम्मत है बुलेट को रोक दे। कोई माई का लाल है भारत के अंदर जो मोटर गाड़ी को रोक दे या हरा दे रनिंग में। देख लीजिए ये दोनों स्प्लेंडर और किस तरीके से देख लीजिए इसको अपने आप में रोका गया है, रोक रहा है लोग, और दोनों स्प्लेंडर अपनी पूरी ताकत पे है, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहा है। अब जरा समझिए, देख लीजिए किस तरीके से है, और दोनों ताकत जो है वो अच्छा कितना देर तक आप इस तरीके से रोक सकते हैं? 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट तक दो स्प्लेंडर को आप रोक लीजिए। यस, यस जी। देख लीजिए 2 स्प्लेंडर जो है वो दोनों स्प्लेंडर को 2 मिनटों तक जो है एक मतलब इधर उधर जाने पूरा लोग ताकत लगा दिया है। आप चला रहे थे ना, आ जाइए, क्या आप जितना एक्सीलरेटर ले रहे थे कितना क्या अगर छूट जाता तो कितना स्पीड में भागता? 50 की स्पीड में भाग जाता और रोक लिए? हाँ, रोक लिए। मतलब दोनों जो है वो ताकत लगा के 2 गाड़ियों को एक मतलब रोक लेते हैं। यस, देख लीजिए ये रील्स नहीं रियल है। फिर से आपको बता देते हैं कि ये रील्स नहीं है भैया, ये रियल आपको दिखला रहे हैं कि किस तरीके से ये होता है। और मैं आपको अब परिचय करा देता हूं, इनका नाम जो है अमरजीत हुआ और ये चैता के चीता कहलाते हैं। चैता के चीता कहलाते हैं और बिहार के लाल कहलाने के लिए ये अपना प्रयास जारी है, इनका प्रयास जारी रहता है। लेकिन संजोग और असंजोग कहिए कि ये उस लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं, इसके पीछे का कारण हम बताते हैं। इनकी छोटी सी गलती है। इनकी क्या गलती है? क्योंकि इनकी ये गलती है कि ये जाति के जो है वो पान समाज से आते हैं। ये वही अगर यादव समाज से होते, ये यही अगर दूसरे कोई समाज से होते तो शायद जो है ये आगे जाते। हम यादव की इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि राजा यादव इनके सामने बच्चा है, और बच्चा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि राजा यादव को इन्होंने खुली चैलेंज और खुली चुनौती दे दी थी कि अगर हमसे बेहतर हैं तो आइए मैदान में और आप हमसे आगे बढ़ के दिखाइए। लेकिन राजा यादव ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन राजा यादव इसलिए अभी इनसे आगे है क्योंकि उनका जो है वो सपोर्ट जो है वो जातीय समीकरण के आधार पे, जाति के नाम पे उनका जो समीकरण है वो उनको आगे बढ़ाया है। कैसा लगता है कि जाति के आधार पर आपको मतलब पीछे है तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए हम तो वो सब पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं अपनी मेहनत पे ध्यान देता हूँ। और आज न कल आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहता है तो मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। राजा यादव को आपने खुली चुनौती दी थी एक बार? हाँ, खुली चुनौती तो दिए थे और एक्सेप्ट भी कर लिए थे। वो स्क्रीनशॉट भी है मेरा, फिर उसके बाद वापस लिए थे। मैं ऐसा इकलौता भारत का व्यक्ति हूँ जो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किए थे, अमरजीत का चैलेंज। लेकिन उस चैलेंज में आए नहीं, फिर वापस ले लिए। वापस ले लिए जी। और क्या क्या करते हैं आप? रनिंग कितना तेज में दौड़ते हैं? देखिए मैं तो बार बार बोलता हूँ, हवाई मान नहीं सकता हूँ कि 40 की स्पीड दौड़ूंगा, थार को हरा दूंगा, ट्रेन को। कोई व्यक्ति थार को ना हराया है ना कभी हरा पाएगा, लेकिन जो मेरा रियल है। और जब 38 का स्पीड दौड़े थे हुसैन बोल्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, तो मैं उनसे कम नहीं हूँ, हुसैन बोल्ट से कम नहीं हूँ जी। तो राजा यादव अगर थार के पीछे आगे आगे दौड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं रील्स का कमाल है। देखिए हाँ, अभी देखिए जो जहां तक हम देखते हैं कि रील पे भरोसा किया जाता है भारत में और रियल पे नहीं। और रियल पे जिस समय भरोसा किया जाएगा उस समय मेडल का झड़ी लग जाएगा बिहार में जी। देख लीजिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। और क्या क्या आप वहां पे देख रहे हैं, एकदम ये गांव सुदूर गांव है भैया। पहले हम आपको बता देते हैं कि ये सुदूर गांव है और सुदूर गांव में इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये अपना व्यवस्था जो है वो एकदम गांव वाले तरीके से किए हुए हैं। देख लीजिए वहां पे जो है डंफल है जो सीमेंट का बना हुआ है। जी, सीमेंट का बना हुआ है। है। मेरे पास तो उतना रुपया है नहीं जो बड़े बड़े जिम का जो डंबल ला सकूं, लेकिन हाँ जो मैं देसी जुगाड़ लगाता हूँ जो अपना वर्कआउट हो सके। देख लीजिए देसी जुगाड़ से आज ये इस हाल में है और इस हालत में है। देख लीजिए। अच्छा ये चक्का क्यों रखे हुए? ये एक्सरसाइज करते हैं अपनी ताकत के लिए। क्या करते हैं? ताकत आजमाइश करते तो हैं। कैसे करते हैं? बींगते हैं। ये कैसे बिगेगा जरा दिखाइए। देख लीजिए ये इससे टायर से कैसे, क्योंकि इसका वेट मिनिमम कितना होगा, इसका वजन? ये 70 प्लस होगा। 70 प्लस। जरा समझ लीजिए अगर किसी पे गिर जाए ना भैया तो समझ लीजिए कहाँ पहुंचेगा। और इसको किस तरीके से ये वर्कआउट करते हैं दिखाते हैं, जरा देखिए। एक बार देख लीजिए किस तरीके से और उठा के इधर बिग दिए। फिर ये देख लीजिए, हम भाई हट जाते हैं। हाँ देख लीजिए अपने सीने पे रख के जो है किस तरीके से ये फेंकते हैं। देख लीजिए हो गया बस। देख लीजिए। अच्छा कितना बार फेंक लेते हैं इसमें? क्या 10 बार लगातार हम बिंग लेते हैं। लगातार 10 बार बिग जी। स्पीड आपकी जो है वो 40 के आसपास रहती है। हाँ जी, 40 के आसपास जी। तो ये सब डिम्बल ये सब क्या करते हैं? ये सब वर्कआउट के लिए है। कैसे, मतलब इसको थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे कि कैसे करते हैं। देख लीजिए ये कितना वेट होगा इसका? इसका 10 kg है। एक का 10 kg जी। मतलब दोनों हाथ में 10-10 kg।
अच्छा, इसको एक्सरसाइज के लिए है। कितना बार खींच लेते हैं, कितना बार कर लेते हैं? ये अपना जितना हाथ दर्द न करे उतना बार कर लेते हैं जी। लगभग कितना देर इसको आप कर लेते हैं वर्कआउट? 2-3 मिनट लगातार 2-3 मिनट लगातार कंटिन्यू जी। चलिए, और वो क्या है, वो काट वो सपाटा मारने वाला है। सपाटा मारने वाला है। कैसे मारते हैं सपाटा? देख लीजिए, सपाटा भी जरा देखिए, देख लीजिए, ये सपाटा मार रहे हैं, ये सपाटा मार रहे हैं और सपाटा कंटिन्यू मार लेते हैं जी। कितना मार लेते हैं? मैं कंटिन्यू 200 प्लस मार लेता 200 मार लेते हैं। चलिए, ये सब हम आपको इसलिए दिखा रहे थे, ये सब दिखला हम इसलिए रहे थे क्योंकि आपको भी जरा समझ में आ जाए कि यही सब चीजों को दिखला के राजा यादव जो है आज अपना नाम जो है वो आगे कर लिया है। राजा यादव को पूछने वाले रामदेव बाबा है, राजा यादव को पूछने वाले तेजस्वी यादव है, राजा यादव को पूछने वाले पप्पू यादव है, राजा यादव को पूछने वाले यूपी के अखिलेश यादव जी हैं, और इन तमाम जितने भी लोगों का नाम हमने लिया ये सभी यादव हैं। ये यादव है, इसलिए यादव को आगे कर लिए हैं और यही सब दिखला के जरा समझिए। अच्छा, राजा यादव से आप ज्यादा कर लीजिएगा? यस, कभी भी दुगना कर सकते हैं, कभी भी दुगना कर लीजिएगा जी। देख लीजिए, राजा यादव से कभी भी दुगना कर लेंगे। ये देख लीजिए, आटा चक्की जिसको बोलते हैं, ये पत्थर आ गया, इससे क्या करते हैं? ये मतलब एक्सरसाइज है सारा exercise। मतलब हम कह लें कि राजा यादव से बेहतर ये कर सकते हैं, लेकिन आज जो परिवेश है, आज की जो स्थिति है वो इनके फेवर में नहीं है और आज इनको लोग उतना सराहना नहीं कर रहा है जितना राजा यादव का कर रहा है, जबकि राजा यादव से क्वालिटी इनकी बेहतर है। क्या हम तो नहीं कर सकते हैं? राजा यादव को आप हरा सकते हैं? यस, कभी भी। अगर आपसे राजा यादव चैलेंज ले तो आप उसको हरा सकते हैं? उनका तो चैलेंज 1000 बार एक्सेप्ट होगा अमरजीत का। 1000 बार? यस, 1000 बार आप राजा यस, यादव हाँ, 100,000 बार राजा यादव आए तो एक बार भी नहीं जीतने दूंगा, एक बार भी जीतने देंगे? यस। देख लीजिए, राजा यादव अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको खुली चुनौती है और खुली चैलेंज है। अगर आप समझते हैं कि आप जो है वो टार्जन के नाम से है कि सिर्फ वो जात को लेके उनका जात सपोर्ट किए, हमें उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है लेकिन उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। और मुझे सामाजिक सपोर्ट है और समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वही है जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए अमरजीत आज पाछे है, आगे नहीं बढ़ रहा है, यही कारण। देख लीजिए, राजा यादव को खुली चुनौती दे रहे हैं। अमरजीत का खुला चुनौती है कि आप जितनी बार आप हमसे चैलेंज लगा लीजिए, जितनी बार आप हमसे लड़ लीजिए, आपको मैं हराऊंगा। क्या एक बार भी जीतने नहीं देंगे? एक बार भी नहीं जीतने दूंगा। बता लीजिए। अब देख लीजिए कि ये खुली चुनौती है राजा यादव को। अगर राजा यादव इस वीडियो को देख रहे हैं या राजा यादव तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आपको ये खुली चुनौती है अमरजीत का कि आप आइए और अमरजीत से दो हाथ कर लीजिए। फैसला हो जाएगा कि बिहार का सच्चा लाल कौन है, रील्स कौन है और रियल कौन है। ये तब समझ में आएगा जब दोनों आमने सामने होंगे। क्या? यस, जब चीता और टार्जन आमने सामने होगा। दो योद्धा जब युद्ध में लड़ता है तो कोई एक जीतता है और एक शेर कहलाता है। वैसे भी मतलब अमरजीत और कोई भी हो, अमरजीत के अलावा बहुत है, लेकिन सभाए मैदान में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दौड़ में हरा दीजिएगा? दौड़ में तो किन्हीं को नहीं, पूरे बिहार के अंदर में नहीं जीतने दूंगा, जो मेरा सेकंड है। हाँ, और ये क्या उसको बोलते हैं? ये सपाटा है। सपाटा में आप उनको हरा दीजिएगा? हाँ, नहीं बोले कि स्टेमिना पावर दिखाने में, हाँ, मेरे से 3 घंटा वो टिक जाते तो मैं अपना समर्पण उनके पास कर दूंगा। ये मतलब कोई भी हो, बिहार के अंदर कोई भी हो, जो मेरे जितना वर्कआउट कर ले, मैं वर्कआउट छोड़कर उनका आत्मसमर्पण हो जाऊंगा। ये अपना मेहनत से मैं बोल रहा हूँ, मेहनत का मैं अति कर रहा हूँ, ये कोई घमंड नहीं है। देख लीजिए, ये इसीलिए बोल रहे हैं आज इनकी ये हालत इसलिए है क्योंकि ये गरीब परिवार से आते हैं, पिताजी इनके मजदूर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि समाज के सहयोग से ये अपने आप को इस तरीके से बनाए हैं और इस पे भी खर्च होता है। शरीर को बनाने के लिए बहुत सारी बातें होती है, लेकिन राजा यादव तो बुलेट को रोकता है, आप तो स्प्लेंडर रोक रहे हैं। उसका हिम्मत है बुलेट को रोक दे। कोई माई का लाल है भारत के अंदर जो मोटर गाड़ी को रोक दे या हरा दे रनिंग में? आए अमरजीत के साथ एक बार बहस करे, हिम्मत है तो। मतलब वो बुलेट नहीं, हम नहीं बोले दुनिया का कोई माई का लाल है नो गाड़ी को रोक सकता है। WWE वाला भी नहीं रोक पाएगा, दोनों गाड़ी को नहीं रोक पाएगा। आप कैसे स्प्लेंडर को रोक लेते हैं? देखिए, छोटी गाड़ी है इसलिए। छोटी गाड़ी है, और रही बात बुलेट की, अब बुलेट के हाई स्पीड, वजन भी देखते हैं कितना है, 350 सीसी की जी एक गाड़ी। हाँ, आप 100 सीसी। देखिए, मुझे उठाने की बात आप बोले, मैं उनको चक्का को उठा रहे थे, और चक्का के जब पछलका चक्का उठ जाता है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है। अच्छा। इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहा था गाड़ी। मतलब ये कलाकारी है? हाँ, ये कलाकारी है। अच्छा, ये कलाकारी है। जरा समझिएगा कि ये जो है ये कलाकारी है, और ये खुली चुनौती दे रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं कि जो जिस तरीके से लोगों को भरमा के वायरल हो जाना, रील्स में वायरल हो जाना, रियल में कुछ और होना, ये समझ में आपको अमरजीत जी ने बताया। चलिए, और ऐसे ही योद्धा को, ऐसे ही चिता को, ऐसे ही
लाल को आप आगे बढ़ाइए और बढ़ाने में सहयोग दीजिए। इन जो जिस तरीके से आप सहयोग दीजिएगा, इनको प्यार दीजिएगा, इनको आशीर्वाद दीजिएगा, तो ये आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो इनके भी मन से भावना हटेगी कि नहीं, हम जाति भले ही कुछ और था, हमारी मजबूरी कुछ और थी, हमारे परिवार का जो है वो आमदनी चाहे जो हो, क्या आप गरीब हैं, इसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए आज काश मैं भी अदर कोई समाज होता, और जितना मैं इंटरव्यू दिए हैं, कोई देखते हैं कि अदर समाज होता है वो 50 इंटरव्यू में हाई लेवल पे पहुंच जाता है। मेरा 665 या 70 इंटरव्यू हो चुका है, 670, आज वहीं के वहीं है अमरजीत। ये कारण है सिर्फ जाति, और मेरा भी जाति आज यादव के अलावा और कोई जाति रहता तो मैं भी हाई लेवल पे पहुंचा हुआ होता। मतलब 5 समाज के अलावा तो कोई जाति? हाँ जी, ये गर्व से मैं कह सकता हूँ। लेकिन मैं जिस समाज से उस समाज पे मैं गर्व करता हूँ, इस समाज का लाल हूँ और पान पुत्र का लाल हूँ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मेरा भी ये जिद है। देख लीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये दशरथ मांझी ने कहा था, और दशरथ मांझी ने ये चरितार्थ कर दिया था। और दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़ दिया था, वैसे चट्टान को तोड़ के रास्ता निकाला था। वही चीज ये बोल रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पान पुत्र का लाल है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अमरजीत को आप दीजिए प्यार और आशीर्वाद, और आप रहें सुरक्षित और हमें दे इजाजत। तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।